आपने पशुपालन लोन योजना 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। ये योजना भारत के किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ इस योजना से संबंधित सभी पहलुओं, जिसमें मुख्य सरकारी योजनाएं, लाभ, पात्रता मानदंड, सब्सिडी की प्रक्रिया और आवेदन के तरीके शामिल हैं, का विस्तृत विवरण लगभग 1500 शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। पशुपालन लोन योजना 2025 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की पहल। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और इससे जुड़े पशुपालन जैसे सहायक व्यवसाय हैं। देश की लगभग 70% ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और पशुधन पर निर्भर है। इस महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं और किसानों को डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मत्स्य पालन जैसे व्यवसायों को शुरू करने या उनका विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पशुपालन लोन योजना 2025 की शुरुआत की है। यह योजना किसी एक स्कीम का नाम नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD द्वारा चलाई जा रही विभिन्न क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स और बैंकों की ऋण सुविधाओं का एक सामूहिक ढांचा है, जिसे नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। आय योजना के मुख्य उद्देश्य एवं लाभ, कोर ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स। पशुपालन लोन योजना का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और देश में दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में वृद्धि करना है। मुख्य उद्देश्य 1. आय में वृद्धि। किसानों को खेती के साथ एक स्थायी, वर्ष भर चलने वाले आय स्रोत पशुपालन से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना। 2. रोजगार सृजन। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डेयरी, मांस प्रसंस्करण और चारा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना। 3. बुनियादी ढांचे का विकास। आधुनिक पशुधन प्रबंधन, डेयरी प्रसंस्करण और मांस प्रसंस्करण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्रोत्साहित करना। 4. उत्पादन क्षमता बढ़ाना। उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन, बेहतर नस्ल और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके राष्ट्रीय दूध और मांस उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। प्रमुख वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। लाभ का प्रकार, विवरण। अधिकतम ऋण सीमा। व्यावसायिक परियोजना की प्रकृति के आधार पर 10 लाख रुपए तक या उससे अधिक। AHIDF जैसी योजनाओं में ऋण की कोई ऊपरी सीमा नहीं। ब्याज सब्सिडी, लाश अनुदान। नाबार्ड और सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण की कुल लागत पर 25% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी संरचना। सामान्य वर्ग 25% सब्सिडी। SC/ST/EWS महिला लाभार्थी 33% से 35% तक सब्सिडी, विशिष्ट योजना के अनुसार। गारंटी मुक्त ऋण। 1.60 लाख रुपए तक के पशुपालन ऋण के लिए किसानों से कोई संपार्श्विक, कोलैटरल या गारंटी की मांग नहीं की जाती है। चुकौती अवधि। ऋण चुकाने की अवधि आमतौर पर 3 से 7 साल तक होती है, जिसमें 6 महीने से 2 साल तक की अधिस्थगन अवधि, मोरेटोरियम पीरियड भी शामिल हो सकती है। 2. पशुपालन लोन के मुख्य घटक और योजनाएं, की कंपोनेंट्स एंड स्कीम्स। पशुपालन लोन योजना मुख्य रूप से 2 प्रमुख चैनलों के माध्यम से किसानों तक पहुंचती है। 1. किसान क्रेडिट कार्ड KCC पशुपालन और मत्स्य पालन। यह किसानों की अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उद्देश्य: पशुओं के भोजन, चिकित्सा, पानी, बिजली के खर्च और दैनिक परिचालन आवश्यकताओं के लिए क्रेडिट प्रदान करना। ऋण राशि: पशुपालन गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होता है। गारंटी मुक्त सीमा: 1.60 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई गारंटी नहीं। ब्याज दर और प्रोत्साहन: बैंक आमतौर पर 9% पर ऋण देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 2% ब्याज सबवेंशन दिया जाता है। यदि किसान समय पर ऋण चुकाता है तो उसे 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार समय पर चुकाने वाले किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% प्रति वर्ष होती है। चुकौती: ऋण की चुकौती पशु के दुग्ध उत्पादन चक्र, लैक्टेशन साइकिल या व्यवसाय के कैश फ्लो के अनुसार की जाती है। 2. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, AHIDF। ये एक बड़ी योजना है जिसका उद्देश्य उद्यमिता और प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है। फंड का आकार 15,000 करोड़ रुपए। लाभार्थी: व्यक्तिगत उद्यमी, निजी कंपनियां, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, किसान उत्पादक संगठन FPO, धारा 8 कंपनियां और डेयरी सहकारी समितियां। योग्य गतिविधियां: डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन इकाइयां स्थापित करना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाइयां,
पशु आहार एनिमल फीड संयंत्र स्थापित करना, नस्ल सुधार तकनीक और प्रजनन फार्म स्थापित करना, ब्याज सहायता इंटरेस्ट सबवेंशन। AHIDF के तहत ऋण लेने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण पर 3% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। क्रेडिट गारंटी 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया गया है, जिसका प्रबंधन नाबार्ड करता है। यह MSME की परिभाषा के तहत आने वाले पात्र संस्थाओं को ऋण के लिए 25% तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। चुकौती अवधि अधिकतम 8 वर्ष, जिसमें मूलधन पर 2 साल की अधिस्थगन अवधि शामिल है। 3. पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स। पशुपालन लोन योजना KCC या AHIDF का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। पात्रता मानदंड। आवेदक की प्रकृति किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह SHG, संयुक्त देयता समूह JLG, किसान उत्पादक संगठन FPO या डेयरी पोल्ट्री मांस प्रसंस्करण सहकारी समिति का सदस्य। आयु सीमा आमतौर पर 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच। पशु स्वामित्व KCC के लिए आवेदक के पास पशु होना चाहिए, भले ही वो उनका मालिक हो या किराए पर पट्टे पर लिया हो। गैर डिफॉल्टर आवेदक किसी भी वित्तीय संस्थान का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। व्यवसाय योजना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए एक व्यवहार्य, वायबल और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR होना आवश्यक है, खासकर AHIDF जैसी बड़ी योजनाओं के लिए। आवश्यक दस्तावेज। लोन आवेदन के समय निम्नलिखित बुनियादी दस्तावेज आवश्यक होते हैं। 1. पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। 2. निवास प्रमाण, आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, पता निवास प्रमाण के लिए। 3. आय प्रमाण, पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट या पिछले 2 वर्षों का आयकर रिटर्न ITR। 4. भूमि स्थान प्रमाण, खेती की जमीन के कागजात, खसरा खतौनी। पशुपालन इकाई के लिए पट्टे, लीज का समझौता या स्वामित्व का प्रमाण। 5. व्यवसाय संबंधी दस्तावेज, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR- बड़े लोन के लिए अनिवार्य। पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और टीकाकरण रिकॉर्ड। पशुपालन व्यवसाय से जुड़ी रिपोर्ट यदि पहले से चल रहा है। 6. अन्य सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की कॉपी। IV आवेदन प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस। पशुपालन लोन योजना के लिए आवेदन करने का तरीका आपके द्वारा आवश्यक ऋण की प्रकृति पर निर्भर करता है। 1. KCC पशुपालन के लिए आवेदन। KCC के माध्यम से अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। शाखा में जाएं, अपनी पसंदीदा सरकारी या निजी बैंक शाखा SBI, PNB, केनरा बैंक, बोबी आदि पर जाएं। फॉर्म भरें। KCC पशुपालन और मत्स्य पालन आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे सभी आवश्यक विवरणों के साथ भरें। दस्तावेज जमा करें। फॉर्म के साथ सभी पहचान, पता और पशुधन से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें। सत्यापन बैंक अधिकारी दस्तावेजों और आपकी पात्रता की जांच करेंगे। स्वीकृति मिलने पर आपको एक KCC कार्ड प्रदान किया जाएगा और ऋण की सीमा आपके खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। 2. AHIDF बुनियादी ढांचा लोन के लिए आवेदन। AHIDF बड़ी परियोजनाओं के लिए है और इसकी प्रक्रिया थोड़ी अधिक औपचारिक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। सबसे पहले अपनी प्रस्तावित इकाई, डेयरी प्लांट, मीट प्लांट आदि की एक विस्तृत और व्यवहार्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करें। ऑनलाइन आवेदन SIDBI के उद्यमी मित्रा पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आवेदन जमा करें। बैंक संपर्क जिस अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक से आप ऋण लेना चाहते हैं उससे संपर्क करें। बैंक आपके आवेदन का मूल्यांकन करेगा। विभाग को अग्रेषित बैंक लोन की मंजूरी के बाद ब्याज सबवेंशन के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन को पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD को भेजेगा। लोन वितरण विभाग से ब्याज सबवेंशन की मंजूरी मिलने के बाद बैंक ऋण राशि का वितरण शुरू कर देगा। निष्कर्ष एवं भविष्य की संभावनाएं, कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप। पशुपालन लोन योजना 2025 भारत सरकार की एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पहल है जो ग्रामीण समृद्धि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1.60 लाख रुपए तक की गारंटी मुक्त सीमा और 35% तक की सब्सिडी जैसे प्रावधान किसानों को बिना किसी बड़े आर्थिक जोखिम के पशुपालन व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्रदान करते हैं। चूंकि यह योजना विभिन्न बैंकों और सरकारी विभागों के सहयोग से चलती है, इसलिए इच्छुक किसान और उद्यमी को अपने निकटतम बैंक या राज्य के पशुपालन विभाग से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके नवीनतम और सबसे सटीक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह योजना न केवल ग्रामीण आय का एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित करती है,
बल्कि भारत को डेयरी और मांस उत्पादन के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या आप किसी विशिष्ट बैंक जैसे एसबीआई या पीएनबी के पशुपालन लोन योजना के बारे में ब्याज दर और चुकौती शर्तों पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं? सही तैयारी के साथ आवेदन करने पर आप आसानी से लोन प्राप्त कर अपने डेयरी व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।